तारीख जैसे कि आपने किताब में बयान की है कि कब से शुरू हुई और फिर पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना उसके बाद जो भी शुरुआत हुई। तो इस सिलसिले में 2 जो सवाल हैं मेरे, एक तो ये है कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ राज था यहाँ पे, तो उस दौरान क्या स्टेटस था ख़वातीन का? और क्या तहरीक क्या जारी थी या उस वक़्त क्या हालात थे? क्योंकि ये ऐसा मज़मून जो है मुझे इस किताब में इस इरा का नहीं मिला। और दूसरा जो सिंधियानी तहरीक है, पलीतो साहब के ही एक साइड जो विंग कहते हैं उसको, उसके बारे में भी इसमें मज़मून शायद मैंने नहीं देखा। तो ये 2 तारीख़ के जो एरा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन एराज़ के ऊपर इसके ऊपर बात इस किताब में नहीं है। मैं असल में ये चाह रहा था कि मैं पहले जो दुनिया में फ़ेमिनिज़्म का जो एक पूरा उसका एवोल्यूशन हुआ है तो उस पे बात करूँ और फिर मैं पाकिस्तान को उसमें शामिल किया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये फिर आ जाता है हमारे इस साउथ एशियन रीजन की बात आ जाती है। तो स्पेसिफ़िकली फिर आप उसको उसमें शामिल कर सकते हैं कि इस साउथ एशिया के अंदर जो है वो जिसमें ज़ाहिर है इंडिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो उस पे आप करें। तो मेरा इरादा है कि मैं अपनी किसी अगली जो किताब है उसमें ये वाला जो एरा है, ख़ास तौर पे जो आपने बताया कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, उस दौर में क्या इस हवाले से कितना कोई काम हुआ। वैसे मेरी नज़र से इस तरह की कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा नज़र से कुछ चीज़ ऐसी गुज़री नहीं है कि जिसको देख के लगे कि इस एरा के अंदर बहुत कोई ख़वातीन जो हैं वो एक्टिव थीं। वो जैसा मैंने पहले भी बताया ना कि कॉलोनियलिज़्म के अंदर पैट्रियार्की को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया और हुँ। ख़वातीन को मज़ीद पीछे किया गया, मर्दों को हर चीज़ में आगे किया गया क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। उनको मैन पावर चाहिए थी, उनको इस तरह के लोग चाहिए थे जो आके उनके सारे काम उस तरह के कर सकें। तो उस एरा में बिल्कुल इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस पे कुछ इंडियन राइटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। जब मैं अपना एमफ़िल का थीसिस कर रहा था तो उसमें मैंने मेरी नज़र से गुज़री इस तरह की 1-2 बुक्स भी थीं जो कि साउथ एशिया के अंदर फ़ेमिनिज़्म के हवाले से जिन्होंने काफ़ी बात की। और एक जो किताब है उसका नाम है फ़ेमिनिज़म्स इन एशिया। तो वो बड़ी अच्छी एक किताब है और उसमें स्पेसिफ़िकली जो राइटर हैं उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश है, इन 3 कंट्रीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। और उसमें फिर उन्होंने जो इन मुल्कों के अंदर ये वुमेन राइट्स के हवाले से या फ़ेमिनिज़्म के हवाले से जो भी तहरीक रही हैं या जो भी मूवमेंट चलती रहीं, यहाँ पे काम होता रहा, उसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में वो लिखा है। तो बल्कि मैं सोच भी रहा था कि उस किताब को जो है मैं कोशिश मेरी है कि मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं क्योंकि वो काफ़ी एक इस हवाले से अच्छी मुझे लगी थी। और उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश चूँकि तीनों के ऊपर काम है, उनकी रिसर्च भी है इसके ऊपर सारी। तो वो एक अच्छी किताब मुझे लगी थी। इस तरह और भी 1-2 राइटर्स थी जिन्होंने इस पे काम किया है और उन्होंने इसको लेके काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं अभी मेरी कोशिश है कि मैं जो पोस्ट कलोनियलिज़्म या उससे प्री कलोनियलिज़्म और फिर कलोनियलिज़्म, इन तीनों को लेके ना इस रीजन में स्पेसिफ़िकली फ़ेमिनिज़्म के हवाले से तो मेरा इरादा है कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए और उस पे चाहे फिर कोई एक बुक छोटी-सी लिख ली जाए या उसको मेरा ख़्याल है यही बेहतर रहेगा क्योंकि आर्टिकल तो वो ब बिल्कुल छोटा हो जाएगा इस हवाले से, काफ़ी हुँ। चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। तो वो मेरा इरादा है कि मैं इस हवाले से ज़रूर इस पे लिखूँ और उसको एक्सप्लोर करूँ, जो कि इस किताब में ज़ाहिर है नहीं हो सका। और हुँ, दूसरी हुँ। एक ये भी वजह थी कि मैं इस किताब को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ किताब का रवाज दिन-ब-दिन सोशल मीडिया, डिजिटल गैजेट्स के आने की वजह से वैसे ही कम होता जा रहा है। तो लोग भारी-भरकम बड़ी किताबें देख के ही वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है जी? तो मैंने इंटेंशनली इस बुक को जो है वो 200 पेजेज़ तक रखा ताकि बहुत लंबी ना हो। हुँ, अभी हुँ। अगली जो मेरी बुक है, वो स्पेसिफ़िकली साइबर फ़ेमिनिज़्म के हवाले से है
तो उसमें आपको जितना मटेरियल मिलेगा वो दुनिया में जो साइबर फेमिनिज़्म है उसके बारे में मिलेगा, फिर पाकिस्तान के हवाले से, फिर उसमें जो मेरी एक रिसर्च है, अपनी रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश हुआ है, उसमें से मैंने एक मटेरियल लिया है, ठीक है, अपने एमफिल के थीसिस में से कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ इंटरव्यूज़ शामिल किए हैं इस हवाले से। तो वो भी मैंने उसको कोशिश किया कि अंडर 200 पेजेस ही रखूं, क्योंकि हुँ, वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा किताबें, इतनी बड़ी किताबें नहीं पढ़ते। और आपने देखा होगा कि अभी अखबारों में का तो रवाज भी ख़त्म हो रहा है और ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं। पहले कॉलम्स होते थे बड़े बड़े अखबारों में, लोग वो भी पढ़ लेते होते थे, लेकिन अभी ब्लॉग्स आ गए हैं। और ब्लॉग्स क्यों आए हैं? वो इसलिए आए कि ये छोटे होते हैं निस्बतन, लोग आसानी से इसको पढ़ लेते हैं। फिर पॉडकास्ट का जो एक सिलसिला शुरू हो गया, वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी, तो लोग देख फिर भी लेते हैं, लेकिन पढ़ना उनके लिए ना अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता जा रहा है रुझान। हुँ, और जो हमारी अगली जनरेशन्स हैं, जेन जी जिसको, बल्कि उसके बाद तो अब अल्फ़ा और जो है ना बीटा भी आ गई हैं, तो हुँ, वो उनके लिए किताब, तो मेरा ख़्याल है उनको अगर आप दें तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना किताब को। तो वो जी, फिर वीडियो देख सकती हैं आपकी। तो इसलिए कोशिश मेरी है कि नेक्स्ट में मैं जो आपने पॉइंट आउट की है ना, उस एरा को मैं एक्सप्लोर करूं। बल्कि मैं खुद भी चाह रहा था कि कलोनियलिज्म के दौरान जो जो इस हवाले से क्या हालात थे और उसने हुँ। किस तरह से रीइंफोर्स किया पैट्रियार्की को, जी ये चीज़ भी। एहसन भाई, इसमें एक और सवाल भी आता है कि वेस्ट में आप कंपैरिज़न अगर करें तो ज़्यादा उनको हुकूक मिले हुए हैं, ज़्यादा उनकी वर्किंग स्पेस में सेज़ में वो ज़्यादा हैं। तो वेस्ट में अगर उनकी अच्छी हालत है, तो एक अंग्रेज़ के राज में, हिंदुस्तान में, वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे या फिर वो उनका फ़ायदा इसी में था कि भई पैट्रियार्की हो। और अभी भी अगर फ़ेमिनिज़्म वेस्ट में और यूरोप में और वहाँ पे उसकी आप जो हालत समझते हैं कि कैसा है, तो वो भी क्या पाकिस्तान पे कोई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई यहाँ पे भी औरतों का कुछ हो? आलमी हवाले से पाकिस्तान में जो कोशिशें हैं या फिर जो हिमायत की जानी चाहिए आलमी तौर पे, तो उस हवाले से आप क्या। देखिए, जो वेस्ट की आप बात कर रहे हैं कि वेस्ट में भी अभी भी कोई आप ये तो नहीं कह सकते, जैसे शुरू में आपने वो जो पढ़ रहे थे आप, औरत का आलमी दिन की जो तारीख थी या कि ये क्यों ज़रूरी है, उसमें आपने बताया कि कितने अभी भी काम करना बाकी है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो इस हवाले से हर साल बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है। वो थीम भी हर साल एक नया बनाते हैं इस दिन के मौके पे, और फिर कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो कहा जाता है इसके ऊपर के बात भी की जाए ज़्यादा। लेकिन अभी भी जो एक आप कह लें ना कि एक जो वो गैप है उसको कम होने में इवन वेस्ट में भी आप कह लें कि टाइम बहुत लगेगा। वहाँ पे भी मसाइल हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पे कवानीन जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनका इतलाक़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो ये नहीं हो सकता कि जो वो करने वाला है वो बच जाए। तो इस हवाले से वो उन्होंने काफ़ी काम किया है। फिर अगर आप स्कैंडिनेवियन रीजन की बात करें तो उन्होंने अपने कवानीन के अंदर इस हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं। ख़वातीन के हवाले से, और फिर उनका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी वो करवाते हैं। फिर शुरू से जो उन्होंने स्कूल सिस्टम्स में इस पे बड़ा काम किया है। वो वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही ये चीज़ें पढ़ाना शुरू उन्होंने की हैं। उससे क्या होता है कि उससे फिर ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ये शुरू से आहिस्ता-आहिस्ता उसकी वो कंडीशनिंग नहीं हो पाती, और फिर वहाँ जाके चीज़ें, तो आप देखेंगे ये जो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स आता है ना, तो टॉप पे आपको सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नज़र आएँगे उसमें। उसमें आपको अमेरिका ऊपर नहीं नज़र आएगा, उसमें आपको यूके भी उस तरह से नज़र नहीं आएगा, उसमें आपको और जो कई जर्मनी, फ्रांस, ये वाले कंट्रीज़ भी रिलेटिवली नीचे हैं, जो कि हमारे यहाँ तो उन्हीं को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है ना कि जी बस वहाँ पे परफेक्ट है, हुँ, हर चीज़ ज़बरदस्त है। नो डाउट वहाँ पे बड़ा बेहतरी है, चीज़ें बेहतर हैं।
ज़ाहिर है अब वहाँ पे एक औरत खुद को यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा महफूज समझती है, हुँ, ये हुँ, तो आप नहीं कह सकते कि वो महफूज नहीं समझती। हुँ। लेकिन जी, मैं मसाइल अभी वहाँ पे हैं। हुँ, तो जो हुँ, आपने सवाल किया था कि अंग्रेज़ जो है वो खुद तो उस हवाले से, लेकिन उस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अभी ये वेव्स चल रही थी। आप अगर देखें ना तो स्टार्ट हुआ था, अभी पहली वेव का था स्टार्ट था, और जो सेकंड वेव है वो तो आपको जाके 60s के अंदर मिलती है फिर। तो अभी वहाँ पे भी ये चीज़ें उस तरह से नहीं हुई थी कि वो उधर बात ज़रूर हो रही थी। लेकिन वहाँ पे भी उसको रेजिस्ट भी किया जा रहा था। अभी भी वेस्ट के अंदर एंटी फेमिनिज्म बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पैराडाइम है, और इस पे बड़े-बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, वो काम करते हैं। और जितना को फेमिनिज्म पे लोग काम करते हैं, उतना ही इसके अगेंस्ट भी कर रहे हैं। और वो भी इसको कोई इतना वहाँ पे इस तरह से वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो उस टाइम पे इस रीजन में जो है वो उन्होंने मेरा क्यों वो उस तरह से करेंगे कि वो जो है वो ख़वातीन को एम्पावर करते, और फिर अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको फ़ायदा नहीं होना था उसमें। वो अपने फ़ायदे को देख हुँ, रहे थे, और उसको देखते हुए वो आपको पता है वो तो फ़ायदे के लिए ही अपना जो उन्होंने यहाँ पे जितना भी स्टे हुँ, किया, जितने भी उनके आप कह लें कि इक़दामात थे, वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा थे, ना कि वो लोगों के लिए थे, ठीक है? हुँ, और फिर उसको वो अलग बात है, वो आपको बताते रहते हैं कि हमने ये भी किया, वो भी किया वहाँ पे। तो उनको उसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा था। इस वजह से उन्होंने फिर उसको ज़्यादा सही। इतना इस पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया। और अभी आपने बात की पाकिस्तान में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो उसके ऊपर कोई उनका एम्फसिस होना चाहिए कि यहाँ पे इस हवाले से, तो वो ज़ाहिर है बात तो होती रहती है, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे भी होती रहती है। लेकिन अगेन वो इतना चूँकि हमारी जो स्टेट है ना बेसिकली एक सिक्योरिटी स्टेट है, और इसमें आपको जो ये वाली चीज़ें हैं, जिस ऐसी स्टेट का फ़ोकस अमूमी तौर पे कम ही होता है। उनके ज़्यादा अपना फ़ोकस दूसरी चीज़ों पे, सिक्योरिटी पे, उन मसाइल पे ही रहता है। तो प्रायोरिटीज़ ही नहीं हैं। तो स्टेट की अगर थोड़ी प्रायोरिटीज़ आ जाएँ तो यहाँ पे काफ़ी मसाइल बेहतर हो सकते हैं। बाकी जो मुल्क हैं, जैसे मैं स्कैंडिनेवियन की भी अगर बात कर रहा था, तो वहाँ भी स्टेट ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए गए, क्योंकि इंडिविजुअली या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो कितना वो काम कर सकते हैं। तो हमारी जब स्टेट की इतनी उस तरह की इसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर जो बाहर की दुनिया है अगेन वो इंटरेस्ट के हवाले से ज़रूर अपने उन्होंने देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है इसमें। तो वो इतना करते तो हैं। फिर यहाँ पे ये भी मसला है कि जब उनकी तरफ से अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए, तो फिर यहाँ एक वही मग़रबी एजेंडे वाली बात आ जाती है कि जी वो यहाँ पे वो लेके आना चाहते हैं। वो यहाँ पे हमारी ख़वातीन जो हैं वो उनको ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत बेहयाई है, तो वो चाहते हैं यहाँ भी ऐसे ही हो जाए।